दोनों ही अंपायर्स के नाम और सरनेम सेम होती है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे मोहम्मद रफी साहब फ्रॉम मारवाड़ जंक्शन राजस्थान और मोहम्मद रफी साहब फ्रॉम भोपाल। Yes, we are thankful to our sponsor. खुशियों का बंधन श्री शिवम, हर दिल की धड़कन श्री शिवम, यहाँ लेटेस्ट डिजाइन और कलेक्शन, एलिगेंस का नाम है श्री शिवम। Sri Shivam, the togetherness store for the most elegant and fashionable designer collection. पिरामिटर वर्सेस LK स्टार गुजरात। मुजफ्फर जी ग्राउंड में आप जहीं भी हो आप प्लीज आइए। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पे मौजूद फेमस अंपायर मोहम्मद रफी साहब मारवाड़ जंक्शन राजस्थान से, दूसरे हैं मोहम्मद रफी साहब भोपाल से। और बहुत ही बढ़िया ये मैच होने वाला है। ज्यादातर गुजरात टेनिस क्रिकेट के आपको सभी क्रिकेटर्स देखने को मिलेंगे और बहुत ही ये बड़ा मैच है। दोनों ही टीमों ने अपने ग्रुप के एक एक मैच जीत लिए हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैच रहेगा। जो भी टीम ये मैच जीतेगा ग्रुप में टॉप करेगा, तो उस लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। और स्वागत करता हूं मैं मेरे साथी कमेंटेटर मुजफ्फर जी का। मुजफ्फर जी स्वागत है। धन्यवाद। एक और मुकाबले के साथ हम हाजिर हैं। स्वर्गीय आलोक महेश्वरी 8वां सीजन ओल्ड कैंपेन ग्राउंड भोपाल से सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन अभिनंदन। और दो नई टीमें आज के दिन तो निकल चुका है, लेकिन रात बहुत ही शानदार। और यहाँ टीमें पूरी तरीके से तैयारियां कर चुकी हैं, कमर कस चुकी हैं। LK स्टार और वर्सेस में एक दूसरी टीम ऑलमोस्ट पिरामिटर बोल दिए, पिरामिटर, जो कि एक मैच जीत चुकी है। आज एक और मैच उनका ऑल मॉन्स्टर पिरामिटर वर्सेस LK स्टार के बीच मुकाबला शुरू होने जा रहा है। तमाम तैयारियां हो चुकी हैं, 3 मुकाबले हो चुके हैं। आज के चौथे मुकाबले की शुरुआत मैच नंबर 11। दोनों ही कप्तान को गुजारिश है कृपया 12th मैन जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स पे भेजे। कैप्टन अंकुर सिंह, कैप्टन हितेंद्र सिंह जाडेजा, जल्द से जल्द 12th मैन कमेंट्री बॉक्स पे भेजे। वी रिक्वेस्ट बोथ द कैप्टन टू सेंड द 12th मैन ऑफ बोथ द टीम्स। थैंक यू। और दोनों ही टीमें गुजरात से हैं। निश्चित रूप से दोनों टीमें एक दूसरे को भली भांति जानती हैं। मुकाबले की शुरुआत होती जा रही है। अफजल सिंधी शुरुआत करेंगे और बल्लेबाज उनके सामने अर्जुन जाडेजा। लेट्स प्ले। और पहली गेंद पर पुल कर दिया है, लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर ऑन साइड में 4 रन। बेहतरीन शुरुआत। और ये देखें, बहुत समय था बल्लेबाज के पास इस शॉट को खेलने में, कोई संकोच नहीं किया। 4 रन बटोरे जाडेजा ने। बहुत ही बढ़िया पुल, शॉर्ट आर्म पुल। 4 रनों के लिए किसी फील्डर के पास कोई चांस नहीं। और इस बार सहलाते हुए 4 रन, और इस बार पॉइंट और कवर की जानिब खेला हुआ शॉट 4 रनों के लिए। ये देखें रीप्ले में, बहुत ही बढ़िया कड़क शॉट। पहली 2 गेंदों पे 8 रन ले चुके हैं जाडेजा। बोलो। और कुलदीप, आपके इलाके से दोनों टीमें आती हैं, आप भली भांति जानते हैं इन दोनों टीमों की जो खूबियां हैं। कहीं ना कहीं मुकाबला जोरदार होने वाला है आज। जी हाँ, बिल्कुल कड़ाके का मुकाबला। और ज्यादातर आपको सभी गुजरात टेनिस क्रिकेट के खिलाड़ी ये मैच में देखने वाले हैं। और साथ में मुंबई महाराष्ट्र। फिलहाल ये तीसरी गेंद अफजल टू अर्जुन जाडेजा।
और वापस अर्जुन जडेजा ने स्वीप किया है गेंद को और अच्छा प्रयास फील्डर का। 2 रन जरूर चुराए हैं, तो तगड़ी शुरुआत में मानूंगा एलके स्टार गुजरात 11 की। और बल्लेबाज अर्जुन जडेजा 3 गेंद 10 रन। सामने है विख्यात गेंदबाज अफजल सिंधी। और मैंने पहले ही कहा था अर्जुन जडेजा बहुत ही अच्छा खेलते हैं, डाउन द ग्राउंड मेरिट पे खेलने वाले खिलाड़ी है, पोरबंदर गुजरात से बिलोंग करते हैं। इसी के साथ और एक अतिरिक्त रन, स्कोर बढ़ता हुआ 11। मैच नंबर 4 डे 3 पिरामिड 11 वर्सेस एलके स्टार गुजरात। अफजल स्वीप करना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन हमारे अंपायर का इशारा मोहम्मद रफी साहब फ्रॉम राजस्थान वाइड। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 12। अफजल इसके साथ डॉट गेंद। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज स्ट्राइक पे है सागर त्रिवेदी, नॉन स्ट्राइक पे अर्जुन जडेजा। अफजल टू सागर, घुमाना चाहते थे लेकिन चूके। चलिए अच्छा कमबैक, आखिरी 2 गेंद डॉट। इसी के साथ 1 ओवर की समाप्ति, 12 रन एलके स्टार गुजरात। अच्छी शुरुआत मानूंगा मैं। बिल्कुल, और कुलदीप इस रात को जो है यादगार बनाना चाहिए गुजरात की टीम है। ये देखिए स्टैट्स, पहले ओवर के बाद 12 रन बिना किसी विकेट के। अच्छी शुरुआत, तेज शुरुआत मिली है। बिल्कुल, और पिछले वर्ष की चैंपियन टीम ऑल मॉन्स्टर पिरामिड जो कि एक मैच आज जीती है, पिछले साल की चैंपियन टीम चैंपियन की तरह खेलती हुई। और इस टीम में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 11 के 11 मैच विनर खिलाड़ी हैं। एक मजबूत टीम, दावेदार टीम, इस साल भी दावेदारी ठोकी है। और जिग्नेश इस साल आए हैं, ज्वाइनिंग हुई है उनकी। एक नया चेहरा, एक नया नाम दस्तक दी थी अपने पिछले मुकाबले में। कमाल की गेंदबाजी की थी इन्होंने, मैडन ओवर 2 विकेट हासिल किए थे इन्होंने। और जिग्नेश आ गए फिर से वापस दूसरे ओवर में। ऑलमोस्ट पिरामिड की तरफ से दूसरा ओवर, पहली गेंद जिग्नेश। और यहां झाड़ू लगाने वाले थे बल्लेबाज, लेकिन झाड़ू लगा नहीं पाए। वैसे मैदान साफ है, झाड़ू लगाने की जरूरत ही नहीं कुलदीप। जी हाँ, बिल्कुल स्वीप करना चाहते थे बल्लेबाज अर्जुन जडेजा, लेकिन बहुत ही प्रतिभाशाली एक्सपीरियंस बॉलर है जिग्नेश पटेल उर्फ जिगा गोटी फ्रॉम सूरत गुजरात। पूरे भारतवर्ष में उनका नाम है एज एन ऑलराउंडर। फिलहाल जिग्नेश टू अर्जुन। इनको खेलना नामुमकिन हो रहा है हर एक बल्लेबाज के लिए। ये बहुत ही अलग गेंदबाज है, ये कुछ भी अता पता नहीं बल्लेबाज के लिए। और यहाँ जिग्नेश की जबरदस्त बिगिनिंग स्पेल का पहला ओवर करते हुए। और यहां कहीं ना कहीं फंसा लिया है बल्लेबाज को अपने जाल में। अंकुर सिंह के द्वारा शानदार कैच जिग्नेश के। एक बेहतर कड़ी साबित हो रहा है कप्तान के लिए। जी हाँ, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन जिग्नेश पटेल, मैन फ्रॉम सूरत गुजरात। और आते ही बहुत ही बड़ा उन्होंने वजन रखा है ग्राउंड पे। पहली मैच में बेहतरीन गेंदबाजी, 2 विकेट चटकाए थे और उसमें भी पहली ओवर में मेडन थी, 2 विकेट लिए थे। और
दूसरे विकेट में इंपैक्ट इमीडिएटली आके 1 विकेट चटका है, बहुत ही बड़ा नाम। और जी हाँ, पिरामिड 11 डिफेंडिंग चैंपियंस है स्व आलोक महेश्वरी ट्रॉफी 2021 के। और मैन ऑन स्क्रीन शैलेश भरवाड़, शैलेश मैक्सवेल के नाम से जाने जाते हैं, अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं, गुजरात के हैं और बहुत ही आला बल्लेबाज हैं। फिलहाल सागर त्रिवेदी ऑन स्ट्राइक, गेंदबाज है जिग्नेश पटेल। ये लीजिए आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद जिग्नेश पटेल गेंदबाजी करेंगे सागर त्रिवेदी को। रिवर्स स्वीप की कोशिश, लेकिन बैट और बॉल का संगम नहीं हो रहा है। सागर त्रिवेदी आड़ा टेढ़े शॉट मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैट एंड बॉल का कोई संगम नहीं। और माहिर गेंदबाज है यह जिग्नेश पटेल, भारतवर्ष में बहुत ही बड़ा नाम है उनका। 10 PL खेल चुके हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, कोई भी जगह ले लीजिए भारतवर्ष की सभी जगह पे अव्वल दर्जे के ये गेंदबाज है जिग्नेश पटेल। अच्छी गेंदबाजी, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड। मोहम्मद रफी साहब भोपाल। इसी के साथ एक और अतिरिक्त रन, स्कोर बढ़ता हुआ 13। जी हाँ, क्या टीम है ये। प्रथमेश पवार जो लास्ट टाइम मैन ऑफ द सीरीज रहे थे, पहली मैच में मैन ऑफ द मैच, कप्तान अंकुर सिंह, कीपर अजीत मोहिते, बंटी पटेल अगेन कट करना चाहते थे लेकिन चूके। क्या गेंदबाज है ये जिग्नेश पटेल, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। मुजफ्फर जी क्या कहना चाहेंगे जिग्नेश पटेल के लिए? बिल्कुल क्लेवर बॉलर है ये, और पहली बार इस टूर्नामेंट को वो खेल रहे हैं। डेब्यू आज उनका बहुत ही शानदार हुआ है, और ये फिर से मौका था, लेकिन आगे गिरी गेंद फील्डर के, और बहुत मुश्किल से 1 रन दिया है जिग्नेश ने। बहुत ही कंजूस गेंदबाज है ये, और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बैट से 1 रन, 1 वाइड का कुल मिलाकर 2 रन इन्होंने दिए हैं, लेकिन बहुत ही कंजूस गेंदबाज है ये। और दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन 1 विकेट के नुकसान पे ओल्ड कैंपियन के मैदान पे दोनों टीमों की जोरदार टक्कर हो रही है। दोनों टीमें गुजरात से हैं, और किसकी रात आज एक शानदार जश्न तब्दील होने वाली है। कुलदीप बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि वहीं से ये बिलोंग करते हैं, गुजरात से ही। जी हाँ, बिल्कुल। गुजरात टेनिस क्रिकेट के मैक्सिमम खिलाड़ी इस ग्राउंड पे आज खेल रहे हैं, और सभी एक से एक खिलाड़ी है। आप तो जानते ही हैं, पिरामिड 11 के सभी खिलाड़ी आधे गुजरात के हैं, आधे महाराष्ट्र के हैं। कप्तान अंकुर सिंह लखनऊ से बिलोंग करते हैं, तो काफ़ी बड़ा ये टीम है। अंकुर सिंह गेंदबाजी का बदलाव हुआ है, और MGU एंड से करते हुए गेंदबाज अंकुर सिंह कप्तान। और बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बंटी पटेल, जिग्नेश पटेल, आनंद निजामा, नदीम, प्रथमेश पवार, मंगेश वेती, अंकुर सिंह। क्या स्वागत किया है बल्लेबाज ने। जी हां, सागर त्रिवेदी नाम है इनका। बहुत ही बढ़िया 6 ये, फुल टॉस 6 बाय सागर त्रिवेदी। और थोड़ी सी लाइन एंड लेंथ में तब्दीली, थोड़ा सा बाहर बॉलिंग करना चाहते थे, अंपायर का इशारा वाइड। स्कोर बढ़ता हुआ 21। और आप कितने भी बड़े गेंदबाज क्यों ना हो, लेकिन पहले बॉल पे जब छक्का पड़ता है तो थोड़ी सी लाइन एंड लेंथ आगे पीछे हो जाती है। अंकुर, और ये लीजिए क्या खूबसूरत स्ट्रोक लगाया है, रिवर्स शॉट। अंपायर का इशारा 6 रन। और कुछ अपने स्कोर बढ़ता हुआ 27। मुजफ्फर जी 2 छक्के मारे हैं 2 बॉल में। सागर त्रिवेदी फ्रॉम एलके स्टार। काबिल तारीफ बल्लेबाजी सागर त्रिवेदी,
और अंकुर के खिलाफ पीछे पड़ गए हाथ धो के। 2 छक्के और एक मिड विकेट के ऊपर से और एक रिवर्स स्विच हिट। बहुत ही अलग बल्लेबाज शॉर्ट फॉर्मेट के सागर। भोपाल में बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं सागर। और अंकुर ने वापसी की। सर्वश्रेष्ठ कप्तान भारत के, लखनऊ के रहने वाले हैं, भारत के कप्तान टेनिस क्रिकेट की बात करें, और फिलहाल यहां कप्तान। फिर से वापसी की है अजीत मोहिते। विकेट कीपर अपने दस्तानों में गेंद को रख नहीं पाए, लेकिन वापसी जोरदार की अंकुर ने 2 छक्के खाने के बाद। अंकुर को हल्की सी इंजरी भी हुई थी, इंजरी को रिकवर करके आए हैं। और अंकुर वाकई एक कमाल के गेंदबाज बतौर कप्तान टीम के लिए लीड कर रहे हैं। करारा स्ट्रोक खेला है ऑन साइड में, मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर तैनात। 1 रन मिलेगा और एक बड़ा ओवर ये बल्लेबाजी टीम एल के स्टार राजकोट के लिए। बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और डेब्यूटेंट जिग्नेश का क्या अगला ओवर होगा कुलदीप, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे हम। जी हाँ, फिलहाल स्कोर 28 रन और नए बल्लेबाज है शैलेश भरवाड़। पहले से ही घूमे और बोल्ड, क्लीन बोल्ड। चतुराई भरी बॉलिंग कप्तान अंकुर सिंह। गुजरात के कप्तान हितेंद्र सिंह। चले स्ट्राइक पे हैं सागर त्रिवेदी, जिन्होंने अच्छे छक्के मारे हैं। जिग्नेश नफीतुली गेंदबाजी, ऑलमोस्ट अनप्लेएबल हो गए हैं अभी जिग्नेश पटेल। मुजफ्फर जी क्या कहना चाहेंगे? आला गेंदबाजी। बहुत अच्छा इनका डेब्यू हुआ है जिग्नेश का। मैं तो बहुत प्रभावित हुआ इनकी गेंदबाजी से, आप भी प्रभावित हुए हैं। और वाकई काबिल तारीफ जिग्नेश, छाप छोड़ी है इस गेंदबाज ने। बहुत मुश्किल से रन आ रहे हैं जिग्नेश के खिलाफ। जिग्नेश लगातार निरंतर एक ही टप्पे पे गेंदबाजी कर रहे हैं, टप्पे को छोड़ ही नहीं रहे हैं। वहीं से चौका खाना पसंद कर रहे हैं, वहीं से विकेट भी लेते हैं, वहीं से सिंगल भी। वाकई एक अलग गेंदबाज है ये। और टप्पे पे गेंदबाजी भली भांति जानते हैं भारी बॉल के साथ, यानी मानो बहुत उन्होंने अभ्यास किया हो, और अभ्यास दिख रहा है इनकी गेंदबाजी में। ये फिर से चकमा दे दिया, वही स्पॉट, मानो एक का सिक्का रखा हो, वहां पे टप्पे पे गेंदबाजी कर रहे हैं। देखें रिप्ले में, देखें आप किस कदर एक ही जगह पे गेंदबाजी करते जा रहे हैं। ये देखें थोड़ी सी गेंद घूमी लेग स्पिन की तरह, बाहर निकली पड़ के, बल्लेबाज गेंद को पढ़ नहीं पाए। जब आप पढ़ नहीं पाएंगे तो जड़ भी नहीं पाएंगे जिग्नेश को। लेकिन इस बार पढ़ा भी है गेंद को और जड़ा भी है, और गेंद बिल्कुल सीधी 6 रन के लिए स्टैंड एंड डिलीवर ऑफ। बेहतर तरीके से उठा दिया,
और फुटवर्क बहुत जरूरी है कुलदीप, फुटवर्क दिखा पिछली गेंद पर। जी हाँ, कप्तान है ये एलके स्टार गुजरात के फिलहाल जिग्नेश तो हितेंद्र सिंह। कवर क्षेत्र की ओर सिंगल लिया है हितेंद्र सिंह ने, और आज कप्तानी पारी उनको दिखानी होगी अगर एलके स्टार को बड़ा स्कोर खड़ा रखना है। हालांकि अगली मैच में नहीं चले थे, लेकिन बहुत ही बड़ा नाम है ये गुजरात टेनिस क्रिकेट का, इंडियन टेनिस क्रिकेट का। मैच को फिनिश बहुत अच्छा करते हैं हितेंद्र सिंह, उनका पेट नेम है हितुबा। फिलहाल स्ट्राइक पे है सागर त्रिवेदी, गेंदबाज जिग्नेश। और रिवर्स शॉट का प्रयास, और ये लीजिए कैच आउट। इसे कहते हैं चतुराई भरी बॉलिंग। और जी हां, जिग्नेश पटेल चलिए इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति। एलके स्टार गुजरात 36 पे 3 विकेट। फिलहाल इवन स्टीवंस पोजीशन है और बड़ा यह मुकाबला है। और मैंने जैसे कहा कि आपकी स्क्रीन पे ये ऐसा मैच है, पिरामिड 11 वर्सेस एलके स्टार गुजरात। मैक्सिमम खिलाड़ी आपको गुजरात टेनिस क्रिकेट के दिखेंगे, सभी सुपर डुपर स्टार्स हैं। और पिरामिड 11 तो डिफेंडिंग चैंपियंस है ही, थॉमस डायस, प्रथमेश पवार, अजीत मोहिते, मंगेश वेती, बहुत ही बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार्स हैं। बंटी पटेल, जिग्नेश पटेल, आनंद निजामा, तो स्टार स्टडेड टीम। मुजफ्फर जी क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल यही कहना चाहेंगे कि इस समय जो है एक साझेदारी की आवश्यकता है एलके स्टार की टीम के लिए, और गेंदबाजी करने के लिए आए हैं परिवर्तन के तौर पे सोम सिंह। हालांकि देखा जाए तो तेज गति की गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, लंबा रनअप, इससे ये जाहिर होता हुआ सबसे लंबा रनअप उनका इस टीम की ओर से। तेज गेंदबाजी करना उनकी एक आदत है, और यहां देखना है कि तेज गेंदबाजी कितनी कारगर साबित होती है। ठंड काफी ज्यादा है मैदान पे, ड्यू फैक्टर, और एकदम फ्लैट विकेट। और सोम सिंह जो कि दिल्ली के हैं, भारत की राजधानी, वहां से ये आते हैं सोम सिंह। और कप्तान की अगर बात करें एलके स्टार के, उनको आज अच्छी पारी खेलने की आवश्यकता है अपनी टीम के हित में। हितेंद्र सिंह सामना करेंगे सोम सिंह का। फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर विकेट, दिल्ली के दिलेर सोम सिंह। बहुत ही बढ़िया, दिल्ली के दबंग और दिलेर। जी हाँ बिल्कुल, सोम सिंह ये बड़ा नाम है, और सोम सिंह बिलोंग करते हैं दिल्ली से। और आप सबको बोल दूं कि 2016 में दिल्ली डेविल का जो स्क्वाड था उसमें 30 प्लेयर्स में सिलेक्ट हुए थे, तो बहुत ही बड़ा ये कारनामा है। और अच्छे ये बॉलर है सोम सिंह। बिल्कुल, और दिल्ली डेयरडेविल्स का इन्होंने कैंप किया हुआ है, वहां पे थे ये 2016 में। ये दिल्ली टीम की जो
30 सदस्यीय जो दल थी उसमें उनका नाम था। आईपीएल में इतने बड़े बड़े नाम, वाकई इस मंच पे हर एक प्लेयर की एक मानसिकता रही है इस प्रतियोगिता को खेलने की। नए बल्लेबाज है मंसूरी, निसार मंसूरी, एलके स्टार की ओर से गुजरात के हैं। और सोम सिंह ने पहली कामयाबी अर्जित की है, 36 रन 4 विकेट। और सोम सिंह का भी डेब्यू मैच है आज ये, और डेब्यू मैच में पहली गेंद पर विकेट चटका चुके हैं सोम सिंह। एक बार फिर से राइट आर्म मीडियम पेस, और ये फिर से उठा दिया है ऑन साइड में और क्लियर किया है ऑन साइड में 6 रन के लिए निसार मंसूरी। आते ही प्रहार निसार मंसूरी, सोम सिंह टू निसार मंसूरी। और वापस सेम रिपीटेशन करना चाहते थे, लेकिन ये एक्सप्रेस बॉलर है आपके सामने, सोम सिंह फ्रॉम दिल्ली। बहुत ज्यादा गति थी इस गेंद पर कुलदीप। जी हाँ, लंबी कटकाथी वाले बॉलर है और भली भांति जानते हैं कहां टिप्पी गिरानी है, लाइन एंड लेंथ कैसे चेंज करना है। सामने है बल्लेबाज निसार मंसूरी, पालनपुर गुजरात से बिलोंग करते हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। शॉर्ट गेंद, अंपायर का इशारा, डॉट बॉल। वन शॉट का इशारा। जी हाँ, हम हमारे स्पॉन्सर्स का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे। फुल टॉस चैंपियनशिप प्रीमियम क्वालिटी टेनिस क्रिकेट बॉल। चलिए, यहाँ पे कुछ थर्ड अंपायर की और कुछ गुजारिश हो रही है, डिस्कशन हो रहा है। बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट डीबीएल प्रेजेंट्स व आलोक महेश्वरी ट्रॉफी 2021। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं हमारे स्पॉन्सर्स, फुल टॉस चैंपियनशिप प्रीमियम क्वालिटी टेनिस क्रिकेट बॉल। वी आर ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू आवर स्पॉन्सर्स, फुल टॉस चैंपियनशिप प्रीमियम क्वालिटी टेनिस क्रिकेट बॉल। साथ साथ हम मानसरोवर ग्रुप के बहुत आभारी हैं, तहे दिल से आपका शुक्रगुजार करते हैं। एमएमसी एंड जो आपके सामने दिख रहा है, और एमजीयू एंड मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी एंड, थैंक यू वेरी मच मानसरोवर ग्रुप। और स्क्रीन पे आप देख रहे हैं डिसीजन पेंडिंग। और ये लीजिए आपके सामने सही फैसला, मोहम्मद रफी साहब ने वाइड दिया है, एक अतिरिक्त रन। एंड 70 स्पोर्ट्स चैनल, यूट्यूब चैनल के कैमरा टीम वर्क की जितनी सराहना की जाए उतनी कम। ऐसे कई बार इतने क्लोज कॉल्स आते हैं, तो 70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल इज ऑलवेज देयर फॉर अस। थैंक यू। फिलहाल सोम सिंह, और लेग साइड की ओर फ्लिक किया है, वन बाउंस फॉर निसार मंसूरी। आप लाइन से थोड़ा सा चूके तो ये बल्लेबाज उस श्रेणी
सोम सिंह। और वापस रिपीट करना चाहते थे मिड विकेट क्षेत्र की ओर, लेकिन सोम सिंह का पेस बीट हुए निसार मंसूरी। 47 पे 4। चौथा ओवर जारी, माफ कीजिएगा 5वां ओवर जारी। बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखें स्क्रीन पर, बेहतरीन ड्रोन कैमरे से अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ओवर की आखिरी गेंद, सोम सिंह जोरदार शॉट लगाया, लॉग ऑन पर फील्डर तैनात अंकुर सिंह गलती नहीं करते और ये बहुत ही बहुत ही बड़ा ये मैच, और क्यों ना हो। डिफेंडिंग चैंपियंस पिरामिड 11 आपके सामने मौजूद है, फील्डिंग कर रही है और बीच मजदार में पारी लटकी हुई है। एलके स्टार गुजरात 47 पे 5। एलके स्टार आत्मविश्वास से भरी हुई ये टीम है पिरामिड 11, और बड़े बड़े खिलाड़ी, सुलझे हुए खिलाड़ी, कोई भी सिचुएशन हो, पोजीशन हो, बहुत ही बढ़िया खेलती है ये टीम। डिफेंडिंग चैंपियंस पिरामिड 11, और क्यों ना हो अंकुर सिंह जो कि कैप्टन कूल है, सिंह इज किंग है, अपने ट्रूप्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से खिलाते हैं और सभी खिलाड़ी एक साथ सूझबूझ के साथ खेलते हैं। पांच ओवर की समाप्ति, 47 पे 5। एलके स्टार गुजरात। और चलिए अपने कोटे का दूसरा नए गेंदबाज बंटी पटेल सामना करेंगे योगेश, और आते ही अंपायर का इशारा, नो बॉल। नो बॉल का मतलब माने फ्री हिट। हमारा मेन अंपायर रफी साहब भोपाल, आते ही चुस्त डिसीजन, नो बॉल, और बल्लेबाज को मिलेगी फ्री हिट। स्कोर बढ़ता हुआ 48, 5 विकेट के नुकसान पे। ये देखिए लाइव स्क्रीन पे आपको पहली गेंद नो बॉल। बल्लेबाज योगेश सोलंकी अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करते हैं, क्या ये नो बॉल का फायदा उठा पाएंगे? बंटी टू योगेश, ओ अच्छी गेंद, ऑफ कटर डाली है बंटी ने, और ऑफ कटर अमूनम ये गेंदबाजी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को बहुत ही अच्छी करते हैं। बंटी पटेल भारतीय टेनिस क्रिकेट का बहुत ही बड़ा नाम है, उलझा सुलझा नाम है, ऑलराउंडर है ये, फील्डर टॉप क्लास है। फिलहाल गेंदबाजी कर रहे हैं योगेश को। ओ सेम एक्शन रिप्ले, मैंने पहले ही कहा था लेफ्टी जो बल्लेबाज है उनको ऑफ कटर बहुत ही अच्छा डालते हैं, फंसाते हैं बैट्समैन को, इनवाइट करते हैं आप मुझे मारिए, लेकिन बॉल होती है कट, नतीजा डॉट बॉल। क्या कहना चाहेंगे मुजफ्फर जी? 5 विकेट गिर गई है एलके स्टार गुजरात की, स्कोर 48, कितना स्कोर होना चाहिए? वही 75 से 80 के आसपास यहां से लग रहा है स्कोर,
और बल्लेबाज को तकलीफ में डाल के रखा। ये देखें फिर से बाहर निकलती हुई गेंद, बल्ला बिल्कुल बंद हो जाता है। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए बहुत मुश्किल है ये ओवर खेल पाना, शॉट लगाना इतना आसान होगा नहीं। और बंटी पूरी तरीके से घंटी बजा रहे हैं बल्लेबाजों की, पिछले मैच में भी इस मैच में भी। मुझे लग रहा है जिस कोण से वो गेंदबाजी कर रहे हैं पड़ेगी और बाहर निकलेगी। बल्ला बिल्कुल बंद हो जा रहा है बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, क्योंकि पड़ के बाहर निकल रही। बड़े बड़े बल्लेबाजों को देखा स्ट्रगल करते हुए, लेकिन इस बार बेहतरीन शॉट खेला है 4 रनों के लिए। कवर्स की जानिब ऑफ साइड में 4 रन मिलेंगे, रूम दिया। के द्वारा बंटी पटेल के खिलाफ, और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 52 रन। एलके स्टार राजकोट गुजरात की टीम। 6वें ओवर का खेल जारी है फ्लड लाइट्स पे। आज ये तीसरी नाइट, 11वां मैच, और कल से क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे इस प्रतियोगिता के। अहम मुकाबले, बड़े मुकाबले। योगेश सोलंकी स्ट्राइक पे, ये फिर से रूम बना के खेलने का प्रयास, रूम मिला नहीं और बैट पे भी ठीक तरीके से गेंद आई नहीं। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया और अच्छी यहां पे गेंदबाजी देखने को मिली, क्वालिटी गेंदबाजी अब तक देखने को मिली है ऑल मॉन्स्टर्स पैरामीटर की ओर से। चैंपियन टीम लास्ट ईयर की, 20 लाख रुपए जीतने वाली टीम पिछले वर्ष। और अगर बात करें रॉयल इनफील्ड भी इसी टीम के खिलाड़ी के लिए गई थी, वो थे प्रथमेश पवार। उनके खाते में रॉयल इनफील्ड स्टाइलिश पिछले साल उन्होंने जीती थी, और उन्हीं के टीम के ओपनर बैट्समैन थॉमस डाइस बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट बने थे। शायद आपको याद होगा कुलदीप। तो सारे बड़े अवार्ड इसी टीम ने जीते थे, यानी सब कुछ उन्हीं के खाते में गया था। मेरा लूट कर गए थे वो कुलदीप। जी हाँ बिल्कुल, और फिर से तैयारी कर ली इस टीम ने। जी हाँ बिल्कुल, डिफेंडिंग चैंपियंस है ये और बहुत ही बढ़िया टीम है। ऑलमोस्ट पैरामीटर 11, बड़े बड़े खिलाड़ी सूझबूझ के साथ खेलते हैं, प्रॉपर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ खेलते हैं। और फिलहाल स्कोर की बात करें, 6 ओवर की समाप्ति। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 overs, द स्कोर इज 54 for 5 फॉर एलके स्टार गुजरात। केवल 12 गेंदें शेष ये इनिंग्स की। और नए बल्लेबाज प्रीतम बारी और योगेश सोलंकी, उनको मैक्सिमम गेंदें खेलनी पड़ेगी अगर कुछ सम्मानजनक स्कोर करना हो एलके स्टार गुजरात के लिए। और जहां तक हम बात करेंगे, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल फॉर ऑल स्टार पैरामीटर 11। और ये लीजिए गेंदबाजी में तब्दीली, अफजल सिंधी को वापस लाए हैं। 7वां ओवर, अपने कोटे का दूसरा और पारी का 7वां ओवर लेके आए हैं अफजल सिंधी फ्रॉम एमजीयू एंड। स्कोर वहीं पे रुका हुआ 54 for 5 एलके स्टार। अफजल शॉर्ट गेंद घुमा दिया है स्क्वायर लेग क्षेत्र की ओर, और ये लीजिए नतीजा 4 रन। प्रीतम बारी ने आते ही 4 रन किए हैं। मैच में थोड़ी सी लाइन एंड लेंथ चूकते हुए, हालांकि दूसरे गेंदबाज ने अच्छा कवर किया है। जिग्नेश पटेल 2 विकेट, सोम सिंह 2 विकेट, अंकुर सिंह 1 विकेट। तो बेहतर और बढ़िया गेंदबाजी ऑलमोस्ट पैरामीटर 11 की ओर से। और जहां तक मैं बात करूंगा, प्रीतम बारी और योगेश, उनको आखिर तक खेलना पड़ेगा। अगर कुछ सम्मानजनक स्कोर करे 80, 85, 90 तक, तो फाइट कर सकते हैं एलके स्टार गुजरात। आपकी स्क्रीन पे मौजूद है अफजल।
अजीत मोहित कीपर फील्डिंग से जाते हुए। चलिए स्ट्राइक पे है प्रीतम बारी, गेंदबाज अफजल। शॉट गेंद कवर क्षेत्र की ओर कट किया है, लेकिन अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा थॉमस डायस। जी हां, आप इनको गेम के बाहर कभी रख ही नहीं सकते। फील्डिंग अच्छी की है, लेकिन वो कीपर भी बहुत आला है, बढ़िया है, और बैट्समैन तो माशाअल्लाह बहुत ही बढ़िया। थॉमस डायस, देखिए क्या ये स्टॉप है। यकीनन अपनी टीम के लिए 3 रन बचाया है थॉमस डायस ने। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 59 for 5 एलके स्टार गुजरात। चलिए अफजल गेंदबाजी करेंगे योगेश सोलंकी को, और ये लीजिए बाहरी किनारा थर्ड मैन क्षेत्र की, और केवल 1 रन प्रथमेश पवार फील्डर। और सभी जो दर्शकगण है यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, कल से क्वार्टर फाइनल्स, जी हां 4 ग्रुप की आखिरी जो 8 टीम जो बचती है उनके बीच में क्वार्टर फाइनल्स खिलाए जाएंगे। माने कल 4 क्वार्टर फाइनल्स खेले जाएंगे, बहुत बड़ी मैचेस कल। अच्छा कमबैक अफजल सिंधी के द्वारा, डॉट गेंद। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, कल तारीख है 30 और 30 तारीख को खेले जाएंगे 4 क्वार्टर फाइनल्स स्व आलोक महेश्वरी ट्रॉफी 2021 के। चलिए 1 रन जरूर मिलेगा, रनआउट का चांस जरूर है, लेकिन अच्छा बैक किया है फील्डर ने। स्कोर बढ़ता हुआ 61, 5 विकेट के नुकसान पे। और बड़े शॉट्स की दरकार जरूर है एलके स्टार गुजरात को। अगर आपको 80 से 85 रन बनाने हैं तो बड़े शॉट्स जरूर लगाने पड़ेंगे। बॉल्स बहुत कम है आपके पास। अच्छा शॉट योगेश सोलंकी का, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग, केवल 1 रन मिलेगा। प्रयास जरूर अच्छा था, लेकिन अच्छी फील्डिंग। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। सात ओवर की समाप्ति, 62 रन, 5 विकेट एलके स्टार, और केवल 6 रन बाकी। और ये लीजिए आपके सामने स्क्रीन पे हमारे क्राउड, ठंड है लेकिन सभी बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं 70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जी हाँ, 7 ओवर की समाप्ति, और यू कैन सी द क्राउड लाइव ऑन स्क्रीन, एंड वी आर थैंकफुल टू 70 स्पोर्ट्स कैमरा वर्क टीम एंड प्रोडक्शन टीम, ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर 70 स्पोर्ट्स। क्या लम्हे, सभी क्राउड देखिए आप, जो दर्शकगण हैं पासेस उन्होंने खरीदे हैं और एंजॉय कर रहे हैं लाइव क्रिकेट एट ओल्ड कैंपेन मैदान भोपाल। भारतवर्ष का चर्चित और बड़ा टूर्नामेंट ये स्व आलोक महेश्वरी टूर्नामेंट। और इस मैच का आखिरी ओवर का हाल लेके आते हुए मेरे साथी कमेंटेटर मुजफ्फर जी। धन्यवाद। पारी का आखिरी ओवर बंटी पटेल लेकर आए हैं, और पहली गेंद पर उनको मिल गया है विकेट। बहुत ज्यादा उछाल थी इस गेंद पर, बल्लेबाज अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं हो पाए। बेहतरीन कैच डीप बाउंड्री लाइन पे, और लगातार विकेटें गिरती हुई, कहीं ना कहीं यहां पर पारी धाराशायी होती हुई 5 गेंदों का खेल से इस 62 रन। और क्राउड आज काफी मैदान पर मौजूद, क्या बूढ़े क्या बच्चे और क्या जवान, सभी लोग पहुंचे इस मैच को देखने के लिए। और ये खेल ही ऐसा है कि हर उम्र के लोग जुड़ते हैं इस खेल के साथ। क्रिकेट एक पैशन, एक दीवानगी। ये देखें अलग अलग एंगल से
हमारे कैमरामैन दिखाते हुए युवा भी पहुंचे हैं। और युवाओं की अगर बात करें तो काफी युवाओं के अंदर एक ऊर्जा का संचार हो रहा है। और 5 गेंदों का खेल शेष। बंटी पटेल, ये फिर से एक्शन रिप्ले, मानो के कैचिंग प्रैक्टिस चल रही हो। बैक टू बैक विकेट्स। बंटी पटेल ने घंटी बजाना जारी रखा है इस प्रतियोगिता में। पे अब ओ हैट्रिक, बंटी पटेल की हैट्रिक, पहली हैट्रिक इस प्रतियोगिता की बंटी पटेल के खाते में। खुशी की लहर, और क्यों ना हो, बंटी पटेल ही हैज टेकन हैट्रिक, मैन फ्रॉम वलसाड गुजरात। और अमूमन बॉलिंग कम करते हैं लेकिन ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ। बहुत ही बढ़िया ये गेंदबाज, बड़े प्लेयर है ये। हैट्रिक बाय बंटी पटेल। ये फुल टॉस गेंद इस अंपायर की बाजू से, और हमारे अंपायर साहब ने जो अपनी कमर बचाई है, नहीं तो उनकी कमर लचक सकती थी। और यहां 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 63 रन। आखिरी ओवर जारी है बंटी के खाते में। 3 विकेट लगातार 3 गेंदों पर, हैट्रिक ली उन्होंने। मैच को पूरी तरह से अपने कब्जे में करने की कोशिश, फिर से फुल टॉस की, आमंत्रित किया। और यहां अगर देखा जाए तो सिंगल से स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते हुए 64 रन बने हैं। पिछले मुकाबले की अगर बात करें तो सिर्फ इस मैच में 64 बन चुके हैं। पिछले मैच में भी 100 से कम रन बने थे। और 8 विकेट हो चुके हैं इस मुकाबले में एलके स्टार राजकोट गुजरात की टीम। Yes, you can see on the screen the owner of 70/70 Sport, Mr. Tariq Sayyed. जी हाँ, बंटी। ये अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज का। बिल्कुल, और ये 64 और 6 70 रनों पे पारी
उम्दा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ऑल मॉन्स्टर पिरामिड टीम की ओर से, और सभी गेंदबाजों ने कसी हुई बॉलिंग की है, खास करके बंटी पटेल। ही हैज टेकन हैट्रिक, फर्स्ट हैट्रिक ऑफ द टूर्नामेंट बाय बंटी पटेल। साथ में सोम सिंह 2 विकेट, जिग्नेश पटेल 2 विकेट, कप्तान अंकुर सिंह 1 विकेट। तो बहुत ही ये आला परफॉर्मेंस, प्रोफेशनल इंटेंट, प्रोफेशनल परफॉर्मेंस बाय ऑल मॉन्स्टर पिरामिड 11। ब्रेक के बाद वापस जुड़ेंगे ऑल मॉन्स्टर पिरामिड के चेस के लिए। 8 ओवर में जीतने के लिए आपको 71 रन करने हैं। थैंक यू। और ये देखिए आप 70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल की हमारी कैमरा वर्क टीम हेडेड बाय डॉन, और सभी जो हमारे यंगस्टर्स है पूरी रात दिन मेहनत करते हैं, बारिश हो या दोपहर हो, गर्मी हो या ठंडी हो।
मोहम्मद रफी और मोहम्मद रफी की जोड़ी, दोनों ही एम्पायर का नाम से, एक मारवाड़ जंक्शन और दूसरा भोपाल जंक्शन से। बिल्कुल सही कहा आपने, क्या शानदार माहौल। और कल के शेड्यूल आपको बता दें, कल लीग का आखिरी मुकाबला दोपहर 1 बजे हमारे साथ 70-20 स्पोर्ट्स पे कल आप जुड़े। इसके बाद क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा दोपहर 3 बजे। उसके बाद दूसरा क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा कल लीग का, अगर बात करें दोपहर 5, बात करें शाम 5 बजे। उसके बाद लीग का तीसरा क्वार्टर फाइनल अगर बात करें इस टूर्नामेंट का, रात्रि 8 बजे। और इस टूर्नामेंट का अगर बात करें आखिरी क्वार्टर फाइनल का मुकाबला रात्रि 10 बजे से। यानी कल का शेड्यूल बहुत दिलचस्प होने वाला है। कल कई बड़ी टीमें आपस में टकराएगी और कल का दिन यादगार होगा कल से ही, क्योंकि तय होना है कि सेमीफाइनलिस्ट अमित जी कौन सी टीम होने वाली है। यानी कल का नोट कर ले एक बार फिर से हमारे दर्शक, यूट्यूब पे जितने हमारे बेहतरीन दर्शक मैच देख रहे हैं। कल लीग का आखिरी मुकाबला दोपहर 1 बजे, पहला क्वार्टर फाइनल दोपहर 3 बजे, दूसरा क्वार्टर फाइनल शाम 5 बजे, इसके बाद तीसरा क्वार्टर फाइनल 8 बजे रात्रि के, और आखिरी क्वार्टर फाइनल का मुकाबला रात्रि के 10 बजे खेला जाएगा। तो आप हमारे 70-20 स्पोर्ट्स को अभी से आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और टूर्नामेंट का सबसे बड़े दिन में कल आप देखेंगे 4 क्वार्टर फाइनल्स की दस्तक। मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका कमेंट्री बॉक्स में। बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त मुकाबले कल। पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला कल आरसीसी वर्सेस, बात करें जो टीम अभी यहां से जीत के जाएगी उससे पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला दोपहर 3 बजे खेला जाएगा। नोट कर लीजिए, आप अपने डायरी में नोट कर लीजिए इस पहले क्वार्टर फाइनल को। दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला तारीख 29 वर्सेस धमाका, और गोवा में से जो भी टीम वहां से निकलेगी उनसे खेला जाएगा रात्रि की अगर बात करें 8 बजे। बिल्कुल, और जो अगला क्वार्टर फाइनल रहेगा वो शारिक 11, जो उस्मान पटेल जैसे दिग्गज खिलाड़ी हैं उसमें, वो टीम देखना होगा भिड़ेगी धमाका या गोवा से, जो टीम अगली क्वालिफाई करेगी। और ये जो तमाम आंकड़े हमारे बताते हैं आशीष मिश्रा जी और पूरी टीम इस समय देखिए कमेंट्री बॉक्स में। मैं हूं विकास, हमारे साथ अमित जी, और क्या खूबसूरत माहौल है बिल्कुल क्रिकेट के लिए अमित जी। और ये मुकाबला देखिए आप, प्रथमेश पवार फिर से बल्लेबाजी के लिए आए हैं। 70 रन बनाए हैं एल के स्टार टीम ने, और 71 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच प्रथमेश पवार, और लास्ट सीजन के देखिए अमित जी यूट्यूब पे जिस तरीके से क्या शानदार प्रसारण, 70-20 स्पोर्ट्स की पूरी टीम कितने बेहतरीन कार्य कर रही है। 360 डिग्री हमारा व्यू है, और देखिए हमारे कैमरामैन और पूरी टीम का एफर्ट लाजवाब। इसलिए ये प्रोडक्शन बिल्कुल स्पोर्ट्स में यूट्यूब में अव्वल दर्जे पे है, नंबर 1 पोजीशन। और ये बहुत अच्छा लाइव प्रसारण दिखा रहे हैं, एक एक एंगल को कवरेज दे रहे हैं। थर्ड एम्पायरिंग हो, पिच हो, ग्राउंड हो, मेन गेट हो, बाउंड्री हो, सारी हर जगह इनकी निगाहें अमित जी हर एंगल पे है 360 डिग्री। और क्या शानदार अभी तक कवरेज देखने को मिला है। चारों ओर मैदान के इनकी नजरों से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और बल्लेबाजी के लिए थॉमस डायस और प्रथमेश पवार आए हैं, देखना होगा। और पहली ही बॉल पर रिवर्स स्वीप, जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत शॉट, रिवर्स स्वीप लगाया है। निश्चित रूप से ये 4 रन मिलेंगे। बल्लेबाजी, और देखिए उस ओर हमारे युवा तरुणाई के मालिक मोनू भैया की जहां तस्वीर टेनिस बॉल क्रिकेट में। बिल्कुल विकास जी, ये 4 बार इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड ये जीत चुके हैं थॉमस डायस। बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े प्लेयर, ऑल मॉन्स्टर क्रिकेट क्लब के ये प्लेयर हैं, और काफी सीनियर जिम्मेदार प्लेयर हैं। बड़ा मुकाबला भी है अमित जी, अगर बात करें ये मैच अगर टीम जीतती है तो क्वार्टर फाइनल में कल भिड़ेगी। बिल्कुल एक बड़ा मुकाबला। कल आपने जैसा शेड्यूल बताया, कल बहुत ही टाइट शेड्यूल है, सी बीच उठा के मार दिया है।
देखना होगा ये प्रथमेश पवार का पावर। जी हाँ, जहां से खत्म किया था पिछले मैच में, स्नेह मिलता रहा है। इस समय मुख्य मंच पे विराजमान और मोनू भैया और अंशुल भैया की जोड़ी ने वाकई में नेतृत्व में मध्य प्रदेश में एक नई धारा की, एक नई परिपाटी की शुरुआत है ये। और क्या खूबसूरत माहौल, तस्वीरों में आप देख सकते हैं इन दोनों शख्सियत को इस समय। इस आयोजन का जो पूरी प्लानिंग है, एक बड़े मंच पर सभी प्लेयर्स, सभी कमेंटेटर, एम्पायर्स और ये बेहतरीन आयोजन लाना, एक बहुत बड़ा इवेंट और सुचारू रूप से चलता हुआ एक टीम वर्क यहाँ पर देखने को मिला। बिल्कुल सही कहा आपने, जहां बेहतरीन नामचीन सितारे अपनी जौहर बिखेरते हैं, वहीं जब इस तरीके की युवा नेतृत्व का समायोजन होता है तो खेल और भी खूबसूरती के साथ निखर कर के सामने आता है। जहां प्रथमेश पवार और थॉमस डायस, दो बेहतरीन बल्लेबाज 20 विकेट पे पिछली बार के मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं। बात करें प्रथमेश, और पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी इनको मिला। नॉट आउट गए थे और फिर से वहीं से शुरुआत करते हुए क्या जबरदस्त छक्का लगाया स्टेट पर, मिडल ऑफ बैट लेके मारा। और इसी बीच थॉमस डायस, बेहतरीन पहली ही बॉल इस ओवर की, गगनवेदी छक्का। और क्या स्टाइलिश एम्पायर हमारे मारवाड़ जंक्शन के मोहम्मद रफी साहब। जी हाँ, क्या कहने, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। इनका भी अलग ही एक अंदाज होता है इस समय। इस शॉट पे गौर करें आप, क्या बैकलिफ्ट थी, बेहतरीन टाइमिंग और देखने लायक इस समय। आज दर्शक बड़ी संख्या में आए हैं, नेहरू नगर हो, कोटरा और हर जगह से भोपाल के अलग अलग हिस्सों से पधारे हैं और मध्य प्रदेश। और कल क्वार्टर फाइनल्स के मुकाबले हो जाएंगे शुरू। कल पहला लीग मैच दोपहर 1 बजे, पहला क्वार्टर फाइनल दोपहर 3 बजे, दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला शाम 5 बजे, तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच रात्रि 8 बजे और आखिरी क्वार्टर फाइनल की दस्तक होगी रात्रि 10 बजे। जुड़ना ना भूले हमारे साथ 2020 स्पोर्ट्स पे। और आज 2020 स्पोर्ट्स के ऑनर भी हमारे साथ हैं, तो बहुत खूबसूरत क्षण इस समय अमित जी। बहुत बड़ी बात है यहाँ पर इस टूर्नामेंट का आयोजन और उतने ही अच्छे प्लेयर, पूरा भरपूर मनोरंजन करते हुए। और ये बल्लेबाजी देखिए आप विकास जी, कितने तरीके से खेलते हुए दोनों बल्लेबाज, बहुत मैच्योर हैं। हमारे कमेंटेटर अरुण वर्मा जी ने इंटरव्यू लिया था, मैन ऑफ द मैच रहे थे प्रथमेश पवार। उन्होंने पूछा कि आप कैसा फील कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं इस प्रकार बैटिंग करने से। और ये फुल टॉस बॉल के बारे में उन्होंने कहा था, बहुत ही अच्छी बॉल और मिडल ऑफ बैट बिल्कुल खेलते हैं, किसी प्रकार का कोई जोखिम नहीं लेते हैं और जिम्मेदारी पूरी उठाते हुए अपनी टीम की। एक बार फिर से इनकी जोन में बॉल थी, खिलाड़ी मुशोर, बढ़िया एफर्ट की कोशिश, कैच ड्रॉप हुआ वहां पे। बेहतरीन माहौल है क्रिकेट के लिए, क्या कहने। प्रथमेश पवार, दोनों खिलाड़ी कंसिस्टेंट बात करें, जाने जाते हैं निरंतरता के लिए और बेहतरीन कार्य करते हुए समय। मैंने प्रथमेश पवार को उज्जैन में भी मैन ऑफ द सीरीज रहे थे और पिछले दौरान भी। फिलहाल रिवर्स स्वीप, द शॉट ऑफ द इवनिंग, व्हाट अ ग्लोरियस वन दैट्स टाइम थ्रू द पॉइंट रीजन परफॉर्मर। Terrific timing, excellent placement. विकास जी, थॉमस डायस जो है रन मशीन के नाम से फेमस हैं और गजब की बल्लेबाजी करते हैं। एक बार स्टार्ट होते हैं तो बिल्कुल रुकने का नाम नहीं लेते। 10 PL हो, मुंबई लीग हो और अब भोपाल लीग में धमाल मचाते हुए थॉमस डायस। लास्ट ईयर बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी इन्होंने, जो हमारा
फर्स्ट सेशन हुआ था अभी 2021 पिछले में। टूर्नामेंट में भी मैन ऑफ द सीरीज होकर आए हैं मुंबई से। माया नगरी की क्या बल्ले की जादू बिखेर पाएंगे। जिस तरीके से हमारे यहाँ टूर्नामेंट कहा जाता है हिंदी की भाषा में, वही मराठी में चषक फिलहाल इस समय हुक किया। 6 रन निश्चित रूप से स्क्रीन के ऊपर मारा इसको। बहुत बढ़िया शॉट। ये शॉट लगाना काफी मुश्किल होता है। देखिए हाइट पर बॉल थी, क्या बाउंसर बॉल थी, करारा जवाब इसको दिया थॉमस डायस ने। सीधा हमारी टीवी स्क्रीन पर ये शॉट लगाया। ये देखिए आप बैकफुट पर आए, बहुत बढ़िया। क्या टाइमिंग है। नटराज अंदाज में बॉडी वेट ट्रांसफर किया पिछले पांव पे। और ये बेसिक्स जो तकनीक है जो एक खिलाड़ी को बड़ा खिलाड़ी बनाती है कि आप बॉल को कितना जल्दी खेलते हैं पोजीशन में आकर के, कितना बढ़िया लेंथ को भांपते हैं और बढ़िया स्मार्ट विकास जी आप देखिए क्रीज का कितना उपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल लास्ट में घुसे हुए क्रीज के बिल्कुल स्टंप के नजदीक खेल रहे हैं। एक बहुत जिगर चाहिए इस प्रकार से बल्लेबाजी करने के लिए। स्टार्टिंग के ओवर हैं, बाउंसर बॉल थी और काफी रिस्क रहता है खेलने में। एक और, जी हाँ, उसी शॉट की पुनरावृत्ति करते हुए थॉमस डायस। थॉमस नाम का तूफान अब थमने का नाम नहीं लेता हुआ। क्या नायाब शॉट इस समय थॉमस का। एक और मिस्टर कंसिस्टेंट मैन इन फॉर्म थॉमस डायस ऑन साइड। क्या बेहतरीन स्क्वायर लेग के ऊपर से ये छक्का। जी इन दोनों की बल्लेबाजी देख के ऐसा लगता है बहुत जल्दी खत्म करने के मूड में है ये मैच। बहुत जल्दी इनको, बहुत बढ़िया डिफेंडिंग चैंपियन है और उसी प्रकार से आगाज है इनका। पहला मैच भी जबरदस्त तरीके से इन्होंने जीता एबी आजम किंग के खिलाफ और ये दूसरा मुकाबला आज का उनका। और चैंपियन की तरह खेलते हुए अभी तक इस टूर्नामेंट में सारे मुकाबले बहुत अच्छे रहे। बिल्कुल सही कहा आपने क्या जी। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन क्या अपनी बेहतरीन स्ट्रेंथ के साथ अपनी कौशल, अपनी टेक्निक्स, इन तमाम मुद्दों पे अभी तक बेहतर नजर आई है मॉन्स्टर पैरामीटर गुजरात। क्या जबरदस्त ये माहौल इस समय क्रिकेट के लिए। शानदार हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की राजधानी साक्षी बनते हुए 2 ओवर में मिर्जी 36 रन, यानी इरादे इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल, अगर इस हिसाब से खेलते गए तो 4 ओवर में इस मैच को खत्म कर देंगे। इस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। और प्रथमेश पवार और थॉमस डायस की बॉडी लैंग्वेज देखिए आप, कितनी पॉजिटिविटी है। बिल्कुल, और यही पॉजिटिविटी हमेशा टीम को आगे ले जाती है विकास जी। बहुत सही बात कही आपने, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी सोच के साथ इस समय अगर बात करें, खेल इसी भावना के साथ खेल रहे दोनों ही बल्लेबाज। और क्या खूबसूरत कमाल आए हैं गेंदबाजी के लिए। जी हाँ, बहुत बढ़िया। खराब बॉल, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए वहां पर। नाखुश होंगे अपने आप से। एक अच्छा हिट यहां पर मार सकते थे, लेकिन क्रिकेट है, ड्यूज का थोड़ा सा प्रभाव। विकास जी बिल्कुल सही कहा अमित जी आपने, लेकिन क्या माहौल बेहतरीन इस समय क्रिकेट के लिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ये तस्वीर आप तक पहुंच रही है, जहां सबसे बड़ा टूर्नामेंट टेनिस बॉल का, जिसकी अगुवाई, जिसके आतिथ्य और क्या कहने हमारे दर्शकों के भी बड़ी जबरदस्त अंदाज में आए हैं मैच देखने। जी हाँ। क्यों ना देखें दो सबसे बड़े बल्लेबाज थॉमस डायस और प्रथमेश पवार। क्या कहने, एक और डाउन द ग्राउंड। बिल्कुल जबरदस्त शॉट 4 रन के लिए गोली की रफ्तार से। जबरदस्त शॉट्स का थॉमस डायस। बेहतरीन माहौल इस समय क्रिकेट के लिए, और यही दीवानगी है थॉमस डायस। मिस्टर कंसिस्टेंट है ये। और जो लाइव तस्वीरें आप तक पहुंच रही है, तारीफ करनी होगी। एक और बेहतरीन शॉट मिड विकेट की तरफ। अमित दुबे और हमारे साथी विकास यादव जी इस आंखों देखा हाल आपको सुना रहे हैं। गुलाबी गुलाबी ठंड बढ़ती हुई, लेकिन क्रिकेट की गर्मी के पीछे ये भोपाल का जुनून देखिए आप। दर्शकों की संख्या देखिए, लगातार एंजॉय करते हुए जुड़े हुए सारे दर्शक हमारे साथ। बिल्कुल सही कहा आपने अमित जी, क्या खूबसूरत माहौल है मध्य प्रदेश की ये खूबसूरत आतिथ्य मेजबानी। और इस बार शॉट ऑफ द लेंथ गेंद थी, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। कवर्स में गेंद गई सिर्फ 1 रन के लिए। बिल्कुल, जो दर्शक देर से जुड़े उन्हें बता दें, मैच को जीतने के लिए यहाँ से 71 रन की आवश्यकता है। तीसरे ओवर में स्कोर बोर्ड पे नजर डालें इस समय 43 रन
बना लिए हैं। क्या आक्रामक आकर्षक शुरुआत इस समय। हाँ, बहुत तेज शुरुआत और एक और जबरदस्त हिट वहां पर देखने को मिली है। जी गेंद आप इस समय स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाउंड्री लाइन 6 से रन के बाहर, लिए 6 रन के लिए 49 रन बिना किसी नुकसान के। जबरदस्त पारी खेलते हुए दोनों ही बल्लेबाज। और जिस तरीके से शॉट को एग्जीक्यूट किया, देखने लायक। ये बल्लेबाजी के बैटिंग के डेप्थ को पता चलता है इस बल्लेबाज कितना बेहतर तरीके से क्रीज के कितने अंदर है। हाँ, वही मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, क्रीज का पूरा उपयोग करते हैं और बिल्कुल बैकफुट पर आके पंच लगाते। क्या जबरदस्त छक्का लगाया है। आकर्षक, मनमोहक, हृदयग्राही। और ऐसी बल्लेबाजी के कारण ही एक बल्लेबाज आज पूरे देश दुनिया में अपनी लोकप्रियता, अपनी मकबूलियत के एक लोहा मनवाए हैं थॉमस डैश। बिल्कुल। और साथ में है 4 प्रथमेश टाइम्स पवार। इमर्जिंग इंडिया प्लेयर हैं ये थॉमस डायस। बहुत अच्छा खेलते हैं, बॉम्बे में धमाल मचा के आए हैं अभी और लंबे बेहतरीन हिट माहौल इस लगाते समय हैं। क्रिकेट के लिए। और हमारे साथ दर्शक जो लगातार देख रहे हैं, मैच का आनंद लेते हुए, कई बेहतरीन सितारों को दीदार कर रहे हैं आप खेलते हुए। 49 रन स्कोरबोर्ड पे तीसरे ओवर में। क्या टाइमिंग है देखिए विकास जी, रिप्ले में देखिए क्या टाइमिंग है। मिडिल ऑफ वेट खेलते हैं, देखिए स्टंप से कितने करीब है। ये पैर देखिए आप पीछे का, स्टंप से कितना करीब है। और बहुत ही जबरदस्त छक्का लगाया है। देखना होगा एम्पायर का इशारा यहाँ पर। बिल्कुल नो बॉल भी चेक कर रहे हैं कि क्या ये बॉल, बात करें नो बॉल तो नहीं है, फुल टॉस से थोड़ी ऊपर तो नहीं। बहुत ही बारीकी से इस समय इस डिसीजन को देखने की कोशिश हमारे थर्ड अंपायर अलग अलग एंगल से। जी हाँ, गुजरात से उनके समर्थक भी आए हैं, काफी एक्साइटेड हैं देखिए। और ये नो बॉल का इशारा, एक और सोने पे सुहागा। एक तो छक्का और ऊपर से नो बॉल। वाह, 50 रन पूरे इसी के साथ और एक और फ्री हिट का। जाहिर की अपनी बल्लेबाजी की जौहर, रंगत, आक्रामकता, तेवर और बल्ले की जय घोष स्वर लहरियों के माध्यम से पहुंच रही आप तक 70-20 स्पोर्ट्स पे। और जबरदस्त माहौल यकीनन तौर पर क्रिकेट के लिए। बहुत अच्छी शुरुआत कहेंगे और फ्री हिट पर देखते हैं क्या होता है। इसी बीच बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा शॉट और उतनी ही अच्छी फील्डिंग वहां पर डीप स्क्वायर लेग पर। बहुत अच्छी फील्डिंग, निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए। और फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग सब कुछ अव्वल दर्जे का होता हुआ एक अच्छा क्रिकेट भोपाल वासियों को और हमारे यूट्यूब के सभी दर्शकों को एक अच्छा क्रिकेट देखने को मिलता हुआ। बिल्कुल एक बहुत ही संपूर्ण क्रिकेट जिसमें सब कुछ है और उतनी ही शानदार कवरेज भी 70-20 स्पोर्ट्स पे। क्या कहना है इस शॉट को जनाब, ये बल्लेबाज 360 डिग्री। एक और शानदार छक्का इस समय, एक क्रॉस बैटेड स्विंग, थोड़ा सा सफल हुआ पश्चिम की तरफ, मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। पहले ही कहा था विकास जी, प्रथमेश पवार नॉट आउट थे पिछले मैच में और कंटिन्यू लगाते जा रहे हैं छक्के पर छक्के। ऐसा लग रहा है जैसे उसी पारी को कंटिन्यू कर रहे हो। बहुत बढ़िया छक्के लगाते हुए प्रथमेश पवार। प्रथमेश वाकई में मैंने इन फॉर्म स्कोरबोर्ड को पहुंचा दिया इन्होंने इस समय रनों को। 7 के लिए क्या बेहतरीन बल्लेबाजी इस समय। 3 ओवर में 57। कल्पना कीजिए आक्रामकता की क्या तेवर है, आक्रामक इरादे दोनों बल्लेबाजों की, और मैच को जिस अंदाज में फिनिश करने की तरफ बढ़ रहे हैं। और शानदार कवरेज भी लगातार 70-20 स्पोर्ट्स की पूरी टीम। विकास जी, केवल 14 रनों की आवश्यकता है और अभी लगभग 30 बॉलों का खेल बाकी है। क्या लगता है आपको कब मैच खत्म होगा? नेस्त तो नाबूद कर दिया है एल के स्टार की टीम को। थॉमस 11 बॉलों पर 39 रन, प्रथमेश पवार 8 बॉलों पर 15 रन। 4 छक्के अभी तक थॉमस डाइस लगा चुके हैं। थॉमस का स्ट्राइक रेट देखें, 354 का स्ट्राइक रेट है और प्रथमेश का 187.5 का। क्या जबरदस्त
स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं दोनों बल्लेबाज, बिल्कुल निस्तानाबूद कर रहे हैं गेंदबाजी यूनिट को अमित जी। बिल्कुल, और दोनों ही बल्लेबाज टूट पड़े हैं एलके स्टार के ऊपर, और आज रात को मुझे तो नहीं लगता इनको नींद आएगी, इस प्रकार से इन्होंने स्टार्ट किया है। इसी बीच बहुत बढ़िया बॉल, स्लोअर डिलीवरी, चकमा खाए वहां पर, और केवल एक ही रन। और हमारे स्पॉन्सर डिलाइट फास्ट फूड, उनका विशेष सहयोग, हम आभारी हैं उनके, हमारे स्पॉन्सर्ड हैं। इस टूर्नामेंट के आयोजन में सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, और भोपाल वासी सभी चाहते हैं कि भोपाल का नाम पूरे भारत में नहीं अपितु विश्व में हो। क्रिकेट के लिए जाना पहचाना भोपाल शहर, झीलों की नगरी में जो हमारे क्रिकेटर्स आए हैं सभी का स्वागत, सभी इंजॉय कर रहे हैं। आपने कल सोशल मीडिया पर देखा होगा, कृष्णा सतपुते न्यू मार्केट घूम रहे थे और अपनी फोटो डाल रहे थे, इंजॉय भोपाल क्रिकेट टूर्नामेंट। स्वर्गीय आलोक माहेश्वरी, ये टूर्नामेंट इतना फेमस, पूरे भारत से प्लेयर आते हैं। और इसी बीच एक और जबरदस्त छक्का प्रथमेश पवार के द्वारा, और निश्चित रूप से अपनी लय में दोनों ही बल्लेबाज। और कल के सेमीफाइनल्स आपको बता दें, पहला कल का क्वार्टर फाइनल मुकाबला आरसीसी ऑल इंडिया वर्सेस एलके स्टार के दरमियान। ये मैच दोपहर 3 बजे आप हमारे साथ जुड़ेंगे। आरसीसी ऑल इंडिया वर्सेस एलके स्टार, पहला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला होगा दोपहर 3 बजे। उससे पहले लीग का आखिरी मैच होगा दोपहर 1 बजे। लेकिन क्या जबरदस्त बैटिंग प्रथमेश पवार, पुल किया, और ये अंदाज देखिए हमारे अंपायर का। विकास जी, ऐसे लग रहा है जैसे बहुत जल्दबाजी हो इन दोनों बल्लेबाजों को। गेंदबाज को कोई मौका नहीं वहां पर, केवल 3 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। ओपनिंग पार्टनरशिप 10 विकेट से अगर जीतते हैं तो इस टूर्नामेंट की बड़ी जीत होगी। इसी बीच बहुत बढ़िया बॉल, बहुत अच्छी बॉल, बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं, थोड़ा सा दूर से फेंक रहे हैं गेंदबाजी। एक छक्का एक चौका खा चुके हैं अपने इस ओवर में। क्वार्टर फाइनल्स के जो मुकाबले होंगे, पहला मैच क्वार्टर फाइनल का दोपहर 3 बजे आरसीसी वर्सेस मुकाबला एलके स्टार के बीच होगा। दूसरा मुकाबला तारीख 29 वर्सेस गोवा या धमाका में से जो टीम वहां से क्वालिफाई करती है, और जो टीम सेकंड पे रहेगी। तीसरा मुकाबला अगर क्वार्टर फाइनल्स का बात करें, धमाका गोवा वर्सेस बात करें शारिक 11, और ये मुकाबला रात्रि 8 बजे हम आप तक लेके आएंगे। और आखिरी क्वार्टर फाइनल ऑल मॉन्स्टर 11 वर्सेस बात करें रायपुर फाइन स्टार। यानी हमारे साथ 70-20 स्पोर्ट्स पे आप कल दोपहर से जुड़ेंगे क्वार्टर मैच के फाइनल और के साथ। इसी के साथ ऑल मॉन्स्टर टीम ने ये मैच जीत लिया है 10 विकेट से, इस टूर्नामेंट की पहली बड़ी जीत। और फिर से नॉट आउट जाते हुए प्रथमेश पवार, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी दोनों की, बहुत ही शानदार। तो एक बार फिर से हम आपको याद दिलाते चलेंगे कि कल के क्वार्टर फाइनल्स दोपहर 3 बजे से पहला क्वार्टर फाइनल आरसीसी वर्सेज एलके स्टार के दरमियान होगा। जबरदस्त मुकाबले कल देखने को मिलेंगे। चारों क्वार्टर फाइनल्स के मुकाबले होंगे, लेकिन